टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया कूलर की जो मोटर होती है उसकी वायरिंग, जो स्पीड की वायरिंग होती है, यानी कि कम ज़्यादा करने वाली है। तो ये देखिए, आपको 4 वायर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से। इसके ऊपर सब कुछ लिखे वाला है, इसमें कौन सा स्पीड वाला है, कौन सा लो और कौन सा हाई स्पीड वाला। तो चलो बारी बारी से मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको ब्लू वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। इस मोटर के ऊपर सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ होता है कि कौन सा वायर क्या। तो चलिए थोड़ा जूम करके आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि आप मोटर लेते समय कुछ फंस ना सके। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखे वाला है। जो ब्लू वायर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरह से। जो ब्लू वायर है वो कॉमन वायर है, ठीक है। जो वाइट वायर है वो भी है, हाई स्पीड है। और जो दूसरा ब्लैक वाला हाई स्पीड है और वाइट वाला लो है। और जो रेड वाला है वो एकदम लो है, यानी कि मीडियम वाइट वाला है। तो चलिए मैं आपको ये सब वायर दिखा देता हूँ एक बार से। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है ये तो हो गया कॉमन, और बाद में जो है इस ब्लू वाले के साथ हमको कोई भी एक वायर लगाना पड़ता है ताकि इसका स्पीड आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लगाऊंगा मैं यहाँ पे ब्लैक वाला, ठीक है। ये देखिए, ब्लैक जो हाई स्पीड यहाँ पे बता रहा है। तो हम इन दोनों को लगा लेते हैं, ब्लू और ब्लैक को, तो हाई स्पीड। और तो बाद में उसके जो वाइट वाला दिखाई दे रहा है ये वाला, ये थोड़ा मीडियम साइज का है, ठीक है। बाद में उसके और रेड है जो एकदम लो, यानी कि एकदम स्लो वाला है, ठीक है। ये होते हैं उसके 3 स्पीड। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं, ये वाकई हमको ये स्पीड देता है या कुछ ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाती है। ये कूलर कंपनी वाली है जो मोटर बनाते हैं, ये हमको ये वाकई या बेवकूफ़ बनाते हैं या सच्ची में ये होता है, स्पीड कम ज़्यादा होता है या नहीं। तो चलिए हम दिखाते हैं मैं आपको। तो ये स्पीड घूम रहा है या नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक लाल टेप लगा के दिखाने का चाहता हूँ। यहाँ पे पट्टियाँ टेप लगाऊंगा मैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये घूम रही या नहीं। तो चलिए इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हाई स्पीड वाला लगाऊंगा यहाँ पे ब्लू के साथ। ब्लू तो कॉमन है, ब्लू के साथ और ब्लैक ये दोनों लगाना पड़ेगा। ये देखिए, उस मीटर की पोजीशन में कुछ इस तरह से रखता हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो चलिए मैं पहले इसको ट्राई कर देता हूँ। ब्लू के साथ मैं यहाँ पे जो ब्लैक वायर है हाई स्पीड वाला वो लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि जो भी स्पीड है आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल देखिए, ये कुछ इस तरह से स्पीड है। यहाँ पे मैंने सीरीज पे लगाई है, तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा, और 67 वैट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए अब इसको मैं बंद कर देता और उसके साथ मैं दूसरा एक वायर लगा लेता जो थोड़ा मीडियम लो पे चलता है। तो इस ब्लैक को मैं हटा लेता यहाँ से, और जो वाइट वाला है वो एकदम मीडियम है, यानी कि ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। देखिए, चलो इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब इसका बटन कर देते स्विच यहाँ पे ऑन। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी हलचल या कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे ना ही मोटर चल रही है, कुछ भी नहीं। जब भी आप दुकान से मोटर खरीद लोगे तो आप उसको पूछ के लेना और सभी वायर उसको चेक करके लेना, ताकि आपको सभी स्पीड चेक करके लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ वाइट के साथ। तो चलिए हम अब रेड डाल देते हैं, यानी कि एकदम लो वाला, यानी कि एकदम स्लो वाला डाल देंगे। ये लगा के दिखाते हैं आपको, ताकि ये भी चलता है या नहीं दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं है और कोई भी मोटर यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसको भी बंद कर देता मैं। बस खाली यहाँ पे रेड और ब्लू और रेड कोई भी चल नहीं रहा है, बस खाली ब्लू और जो ब्लैक है वो हाई स्पीड वाला वो भी चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से उसको खोल लेते हैं, ताकि वायर आपको कुछ कटे वाला है या कुछ निकाले वाला है तो मैं इस मोटर को भी खोलूँगा और इस वायर को भी यहाँ से मैं छील के दिखाऊँगा कि आपको समझ में आ जाए
कि कोई वायर तो नहीं कटा है कहीं से, यानी कि जो रेड और जो वाइट है वो वायर तो नहीं कटा है कहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं उसको खोल लेता हूँ। इसका ऊपर का तो मैंने कवर निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ पे तो कोई वायर मेरे को कट या कोई डैमेज तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो अब हम इसको अंदर खोलते हैं। इसको खोलेंगे, इसके बाद में दिखाएंगे मैं आपको कि, तो इससे पहले हमें उसको काटना पड़ेगा इस कंडेंसर को। तो चलिए यहाँ पे मैं उसको भी काट देता हूँ और इसको मैं अब खोलने जा रहा हूँ इस मोटर को, ताकि आपको अंदर से भी दिखाई दे। ये अभी अभी मैंने नई परचेस की वाली मोटर है। जब मैंने उसको कूलर के अंदर लगाया तो इसका कोई भी स्पीड का कोई भी मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आया, ताकि मैंने आप समझा कि आप इसका वीडियो भी बना डालेंगे कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं। तो कूलर कंपनी वाले कुछ ऐसे ही बना के देते हैं हमको। तो वाकई इसके अंदर स्पीड निकले वाला है या नहीं, अगर निकला हुआ है तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उसको अब खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर उन्होंने ये स्पीड लगे वाले तो वायरिंग के साथ ये वायर लगे वाला होना चाहिए, या यूं ही उन्होंने इसके अंदर डाल के रखे वाले हैं। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं पटाख से। यहाँ पे थोड़ा वीडियो में फास्ट कर लेता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को करना ना भूलिए, और मेरा हो सके तो शेयर भी करिए, ताकि कोई भी लेने से पहले इसको सोच ले और बर्बाद होने से बच जाए। तो ये देखिए कूलर की मोटर का काला सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं उसको खोल लेता हूँ। ऊपर का भी कवर मैंने यहाँ पे जो टेप लगे वाला होता है वो भी मैंने खोल लिया है यहाँ पे। चलिए जो पिछला भाग है थोड़ा मजबूती के साथ अच्छी तरह से उसमें फिट किया है, वो भी मैंने निकाल लिया है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है मगर निकल चुका है ये। तो चलिए यहाँ पे कोई वायर तो डैमेज नहीं है, वो भी मैं देखता हूँ। तो ये देखिए पूरी कंपनी की पैकिंग है, यहाँ पे कोई भी वायर डैमेज नहीं है। अगर मैंने इसको काट भी दिया तो भी ये वायर आपस में या कोई भी किसी भी जगह पे वायरिंग के साथ जुड़े वाले नहीं होते। जो रेड वाला और जो वाइट वाला वायर है वो बस यूं ही इसके अंदर डाल के रख दिया है। अगर मैंने यहाँ पे इसको खोल लिया तो मेरी जो वारंटी गारंटी पीरियड है वो चली जाएगी, इसलिए किसी मेरे एक कस्टमर का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं खोलना चाहता हूँ। तो मैं अभी भी आपको और एक बार उसको चेक करके दिखाता हूँ कि वाकई अगर ये कोई डैमेज या कुछ लूज कॉन्टैक्ट होते हो सकता है, अगर है तो ये यहाँ पे चलनी चाहिए। वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, वो भी सीरीज के अंदर डाल के, सीरीज बोर्ड के अंदर डाल के दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं ब्लू और ब्लैक को टेस्ट करता हूँ। ये तो हमारा चालू है, ठीक है। तो इस ब्लू के साथ हम एक बार और एक वायर डालेंगे, ये जो रेड वाला है एक यानी कि एकदम स्लो वाला, वो डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे लाइट लगना चाहिए था, यहाँ पे लाइट भी नहीं लगा है। चलिए वाइट डाल के दिखाता हूँ, थोड़ा मीडियम वाला होता है उस स्पीड उसका। तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे धोखेधड़ी से बच जाइए। अब जब भी आप दुकान में जाओगे तो कूलर की अगर मोटर ऐसे परचेस की है आपने, तो उसको कह देना भाई सभी वायर चला के दिखाओ, और वो भी सीरीज में कम ज़्यादा वोल्टेज लाइट का हो जाता है। हाँ देखिए बस ये दोनों भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेट हो रहा है, अब ये मैग्नेट पकड़ रहा है। तो आप भी ऐसे ही जाके चेक करवा सकते हैं। अभी अगर आप किसी दुकान से गए हो तो ख़रीदना चाहते हो तो बस देखिए ऐसे धोखाधड़ी से आप बच सकते हो। ये कोई दो काम के नहीं वायर, मैंने इसलिए यहाँ पे काट दिए हैं और फिर से मैंने मोटर यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दो वायर मैंने यहाँ पे काट के निकाल के रख दिए हैं, रेड वाला और वाइट वाला। ये कोई काम का वायर नहीं है हमारे। तो दो भी वायर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, खाली एक ही स्पीड रहेंगी इसकी। तो चलिए मैं यहाँ पे और एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए अगर आप दुकान पे गए तो उसको ऐसे ही चला के दिखाने के लिए कह देना, और सभी स्पीड उसके कम ज़्यादा करके देख लेना। तो देखिए फ़िलहाल तो यहाँ पे ये चल रहा है, मगर ये हमारे साथ धोखा हो चुका है। तो ना ही मैं किसी दुकानदार का नाम लूँगा, ना ही किसी कंपनी का नाम लूँगा। जो है तुम्हारे सामने है कूलर की मोटर का काला सच। ना जाने और भी कोई कंपनी की मोटर होगी। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही मेरे किसी को
अच्छा लगा, जो मुझे अच्छा लगा वही मैंने आपको आपके सामने दिखाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।